मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या किसी भी किस्म की गैदरिंग हो, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हो, कहीं पे जो असर आदमी बैठे हैं, कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठा है, कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है, तो एक जो वर्ड है जो दिन में हम 10 20 50 बार सुनते हैं, और आजकल तो खैर हम ज़्यादा ही सुन रहे हैं, वो वर्ड है साइफर। ये साइफर मैसेज आया है, ये मरासला आया है, ये धमकी दी है, ये धमकी नहीं दी, ये ये गलत बात है, ये गलत क्लेम कर रहे हैं, ये ठीक क्लेम कर रहे हैं, तो ये रोज़ाना ये जो बातें हम सुनते हैं। तो मैं आज इस मुख्तसर सी वीडियो से आपको ये गाइड करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये साइफर जो है ये आखिर होता क्या है। ये जो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, हर फील्ड की एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जिसको उस फील्ड से जो जिन लोगों की रेलिवेंस होती है वही लोग उसको बेहतर तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे लॉ की लैंग्वेज है इंग्लिश है, लेकिन वो उस तरीके के साथ है कि जिसको एक लॉयर जो है वो ही ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी तरीके के साथ जो एम्बेसीज हैं, जो डिप्लोमेटिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनकी एक ख़ास लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज में जब उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है तो उसको एक ऐसी लैंग्वेज में करते हैं जिसको बाद में डी कोड करना पड़ता है। उसकी जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है, और एक आम आदमी जो है वो उसको पढ़ नहीं सकता, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो रीडेबल नहीं होती। हमारी जो दूसरे ममालिक में जो एम्बेसीज हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन उन ममालिक के साथ होती है वो एक ख़ास पैटर्न के साथ होती है। तो उन्होंने फ़र्ज़ करें कि हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी है वो किसी मुल्क में काम कर रही है, फ़र्ज़ करें अमेरिका में काम कर रही है, रशिया में काम कर रही है, तो वहाँ पे रशिया के साथ रशिया का जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसके साथ जो भी उसकी कम्युनिकेशन होगी वो एक साइफ़र की शक्ल में होगी। वो उनको वो साइफ़र भेजेंगे, उसमें वो अपनी बात करेंगे, और जो हमारी एम्बेसीज़ हैं वो हमारा जो वजारत ख़ारजा है, जो फ़ॉरेन ऑफिस है, उसको वो भेजेगी कि जो उसकी कम्युनिकेशन हुई है वो भेजेगी हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को। तो फ़ॉरेन ऑफिस उसकी बुनियाद पे वो फैसला करेगा कि हमसे वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जब हमारी एम्बेसी है वो उस मैसेज को हमारे फ़ॉरेन ऑफिस में भेजेगी, तो वो एक कोडिंग की शक्ल में होगा, तो उसको वो कोड किया जाएगा, उसको डी कोड किया जाएगा, उसको डी साइफर किया जाएगा। अब इसको ये कह लें, री साइफर कह लें, वो किया जाएगा। उसमें जो भी वर्डिंग है, जो भी कोडिंग है, उसको फिर एक सादा ज़ुबान में देख के फिर उसका जो मैसेज है वो अंडरस्टैंड किया जाएगा, और अपनी जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं जिसके वो रेलिवेंट होगा उसको पहुँचाया जाएगा। अब जो पूरा डिपार्टमेंट है जो काम करता है, जो हमारी एम्बेसीज हैं, वहाँ पर भी ये साइफर असिस्टेंट अपॉइंट हैं, जो स्पेसिफिक ये जो मरासले होते हैं उनको वो डी कोड कर सकते हैं और वही कर सकते हैं। और हर मुल्क की एक अलग डिफरेंट कोडिंग होती है, उसको वही जो असिस्टेंट है वो समझ सकते हैं। अब पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है, यहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ पर 100 से ज़्यादा जो 16 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात हैं, जिनको साइफर असिस्टेंट कहते हैं। और वो इसी काम के लिए है कि जो साइफर है उसको पढ़ सकें, उसको फर्दर कम्युनिकेट कर सकें, उसकी कोडिंग को इस तरीके के साथ मैनेज कर सकें कि किसी और के हाथ लग भी जाए तो वो उसको अपने काम में ना लेके आ सके, और इसकी जो कोडिंग है ये लीक ना हो। क्योंकि हमारी जब वो एक लैंग्वेज बन जाएगी, हमारा जब एक कोड बन जाएगा, तो हमारी जितनी भी जो सीक्रेट कन्वर्सेशन है उसी कोडिंग में होगी, और किसी भी मुल्क के वो हाथ लगता है तो वो उसको डी कोड करने की पोजीशन में होगा, और ये हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं वो आउट होने का खर्चा है। जैसे कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा विकीलीक्स। तो विकीलीक्स क्या थी? विकीलीक्स यही थी कि जो कम्युनिकेशन थी अमेरिकन की या बाकी ममालिक की, वो जब उन्होंने उनकी एम्बेसी ने अपने फॉरेन ऑफिस के साथ की, तो वो जो कोड थे वो डी कोड कर लिए गए, और जो भी बातें थी वो लीक आउट हो गई। ये विकीलीक्स है। तो ये साइफर का मतलब एक ख़ास ज़ुबान में आपकी जो जिसमें वो डी कोडिंग इसको करनी पड़ती है, जो प्रोफेशनल आदमी करते हैं, जो इस काम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो मुल्कों की आपस में थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको साइफर कहते हैं। वो टेलीफोन पे या आम ज़ुबान में वो नहीं करते, वो एक कोडिंग की शक्ल में होता है, और इस कोडिंग को डी कोड करने के लिए जो माहिर असिस्टेंट हैं जिनको साइफर असिस्टेंट कहा जाता है, वो हमारे मुल्क में भी तैनात है और हमारी मैसेज में भी काम कर रहे हैं। और ये हर मुल्क का जो कोड है वो डिफरेंट होता है, और उसको वो कोशिश करते हैं कि किसी के साथ वो मैच ना हो और वो लीक आउट ना हो। जैसे हमारा अगर कोई साइफर अमेरिका से आया है तो वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उसको पब्लिक किया जाएगा तो फिर उसकी जो डी कोडिंग है वो भी बताई जाएगी कि आप इस तरीके से पढ़ें। तो हमारी इससे पीछे वाली जो कम्युनिकेशन है, जैसे आने वाली कम्युनिकेशन है, वो भी इसी पैटर्न पे होगी, तो वो लीक आउट होने का खर्चा होता है। तो ये साइफर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि साइफर होता क्या। थैंक यू वेरी मच।